नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी से कोई भी इंसान दूर हो जाता है तो हमें अक्सर बुरा लगता है, महसूस होता है। और अगर भौतिक रूप में व्यक्तिगत तौर पे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ज़िंदगी में कुछ वक्त बिताते हैं और फिर हमसे दूर हो जाते हैं, हमारी या तो बातचीत होनी बंद हो जाती है या कोई झगड़ा पड़ जाता है या वैसे ही सामने वाला पीछे हट जाता है, तो हमें अजीब महसूस होता है। पर हर बारी ऐसा बुरा नहीं होता, ऐसा होना गलत नहीं होता। और ऐसा होना गलत क्यों नहीं होता, इस विषय में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, चाहे आपके जीवन में आपके नौकर हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे सामाजिक मित्र हों, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, हमारे जीवन में कुछ भी कोई भी लोग है, कोई भी इंसान है, जितना भी वक़्त वो हमारे साथ बिता रहे हैं, पर्टिकुलरली उतना ही वक़्त उनका बनता है। उससे ज़्यादा ना वो वक़्त बिताएँगे, ना उससे ज़्यादा हम उन्हें कंपेल कर सकते हैं या खुद के लिए उनका वक़्त माँग सकते हैं। कभी-कभी हम एक ही तरफ से देख रहे होते हैं, एक ही दिशा से देख रहे होते हैं, एक ही एंगल से देख रहे होते हैं, एक ही चश्मे से देख रहे होते हैं कि सामने वाले बंदे से हमें सुख मिल रहा है या सामने वाला बंदा बहुत अच्छा है, ये है, वो है। पर हम उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे होते कि वो इंसान हमसे दूर हो गया या हट गया, तो क्या ये चीज़ हमारे हित में भी है? बहुत लोग मुझे लिखते हैं कि हमसे कोई भी जुड़ता है तो हट जाता है पीछे, कोई भी हमारा काम नहीं बनता तो लोग अक्सर हमारे साथ आते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। कभी-कभी इसमें एक पॉज़िटिव चीज़ भी छुपी होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि हमारी शादी एक इससे हो रही थी, अचानक से टूट गई, हो नहीं पाई। और हमारी सगाई हो गई थी, वो टूट गई। या फलाना हमें बड़ा पसंद था, नहीं हुआ उससे रिश्ता। या पर्टिकुलर नौकरानी हमारे यहाँ नहीं टिकी। या हमारे यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं जो आते थे, अब आना बंद हो गए। तो आप नेगेटिव ही मत लेके चलिए, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी सोचिए, इसका पॉजिटिव कारण भी हो सकता है, ये भी सोचिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नौकरानी आपके यहाँ काम पे आने वाली थी, या वो आई, कुछ दिन आई और उसके बाद आपके मृत परिजन आपको दिखने लगे, या आपको लगा कि आपके घर में कोई भी तरीके से ढंग से सामंजस्य नहीं हो रहा, कलेश हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, और या ऐसे हालात बने कि सब ठीक है, वो नौकरानी आई, 2-3 दिन उसने काम किया, फिर वो काम छोड़ के चली गई। आप परेशान हुए, बड़े अरे ये तो काम छोड़ गई, अब क्या होगा, कैसे होगा? पर आपके ही किसी पितर ने उसको भगा दिया, और उसका कारण ये था कि वो नौकरानी चोरी करती थी, या वारदात कर सकती थी आपके साथ, या किसी भी तरीके का अन्य आपको क्षति पहुंचा सकती थी। पर वो चीज़ आपने पहले सामने नहीं देखी, क्योंकि आप सामने क्या चीज़ देख रहे हो कि बस नौकरानी चली गई, हमें घर का काम करना पड़ रहा है। पर वो कारण जो हो सकता है, जो दुर्घटना बाद में हो सकती है, उसको प्रिवेंट आपके पितर ने अगर कर दिया और आपको पता नहीं चला, तो आप इसको एक नेगेटिव सेंस में ही लेके देखोगे, पॉजिटिव में नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम बस सामने एकदम तुरंत हम फैसला ले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। नहीं सोचते कि हो सकता है इसके दूरगामी कोई परिणाम दूसरे थे जो रोके गए हैं। कभी कभी ईश्वर भी मदद करते हैं और इस तरीके के संबंधों को तोड़ देते हैं। हम किसी से रिश्ता होने वाला था शादी के लिए, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की वालों ने लड़के को देखा, जितनी बारी भी लड़के को देखने के लिए जाना चाह रहे थे, कोई दुर्घटना हो रही थी या कोई काम पड़ जाता था या कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, फिर भी देर सवेर करके लड़के वालों को देख ही लिया, लड़के से मिल लिए। पता चला कि लड़के का टेम्परामेंट ख़राब है, ठीक नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रहा, या थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है। तब आपको पुरानी बात याद आई कि पहले ही इसको देखने में 3-4 दफ़ा अड़चनें आ गई थी, पर हमने वो अड़चनों पे ध्यान नहीं दिया। हमने ध्यान नहीं दिया कि कौन रोक रहा है। कभी-कभी देवी शक्तियाँ भी इस तरीके से मदद करती हैं, ख़ासकर अगर आप किसी को उपासना किसी करते हो, कोई भी आपके गुरु हैं, कोई भी भगवान हैं, कोई भी आपके इष्ट हैं, तो उनसे जुड़ी हुई शक्तियाँ भी मदद के लिए आगे आ जाती हैं। और कभी-कभी हमारे पितर भी आ जाते हैं कि वो इशारा करके रोक रहे हैं, काम बिगाड़ रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर कर रहे हैं या और कोई अन्य समस्या पैदा कर रहे हैं उस पर्टिकुलर काम के वक़्त ही। ध्यान देना इस बात पे कि उस पर्टिकुलर काम के वक़्त ही।
और जितनी बार भी आप कोशिश कर रहे हो नहीं हो पा रहा, पर आपको जब पता लगा बाद में कि उसका नेचर ख़राब था, तब आपको एहसास हुआ कि आपके हित में ही उसको ना देखना था और उसके लिए आपको रोका जा रहा था। अब आपने फिर भी ज़िद करके उसको देखा, तो अब फाइनली जब आपको मन वो हुआ कि भाई लड़का ठीक नहीं है, तब आपको एहसास हुआ। तो कभी कभी कोई इंसान अगर हमारे हित में नहीं होता या हमारे लिए सही नहीं होता, तो भी हमारे पितर या हमसे जुड़ी हुई शक्तियाँ, भगवान, देवी देवता हमारी मदद करते हैं और वो सीधा सामने आके ये चीज़ नहीं बोल सकते, इसलिए सिंबल्स के तरीके से अड़चने पैदा करके कोई और रास्ते बना के हमारे को बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी हमारे पितर प्रत्यक्ष रूप में सपनों में आके बताते भी हैं कि पर्टिकुलर फलाना इंसान ठीक नहीं है या फलाना ठीक नहीं है। तो हमारे को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या हमारे पितर हमारे लिए पॉजिटिव है कि नहीं। कभी कभी पितर नेगेटिव होते हैं और वो इस तरीके से भ्रम पैदा करके हमें दूर कर देते हैं किसी अपॉर्चुनिटी से। और अगर हमारे पितर पॉजिटिव हैं, हमारे हक में ही हैं, तब हमारे को नेगेटिविटी से आगाह कर रहे हैं। अगेन जो रेलेवेंसी है जो रेलेवेंसी है वो इस बात से भी आपको लगानी सीखनी होगी कि कोई भी इंसिडेंस हो रहा है और आपको रोका जा रहा है, कोई भी आपका दोस्त बना है, आप उससे मिल नहीं पा रहे, या कोई आपकी प्रेमिका बनी है, आपका रिश्ता बार बार टूट जाता है, या सगाई टूट गई है, कोई भी वो, या रिश्तेदारों से नहीं बन रही है, तो क्या इसके पीछे वाकई में पॉजिटिव चीज़ छुपी है या नेगेटिव। अगर बाद में जाके आपको पता चलता है कि ये आपके हक में था, तो आपको समझ जाना होगा कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ें आपको बचा रही हैं। और अगर बाद में पता चलता है कि ये आपके हक में नहीं है, क्योंकि जब हक में नहीं होगा तो एक पर्टिकुलर इंसान से रिश्ता नहीं होगा, किसी से भी रिश्ता नहीं हो पाएगा। मतलब हज़ारों लड़कियां देखोगे, हज़ारों नहीं मिलेंगी, हज़ारों लड़के देखोगे, हज़ारों नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं हो पाएगा। नौकरानी चलो एक हटा दी, या नौकर एक हटा दिया शक्तियों ने या आपके पितरों ने, अब आप कितने ही नौकर लगाने की कोशिश कर लो, कोई नहीं टिकेगा। वहाँ नेगेटिव पहलू है कि आपका काम ताकि ना चले, इसलिए कोई नौकर या नौकरानी आपके घर में नहीं टिकने दिया जा रहा। आपकी शादी ना हो, वंश वृद्धि ना हो, इसलिए आपका रिश्ता कहीं होने नहीं दिया जा रहा। आपके रिश्तेदार आपके साथ ना हो, प्यार ना बने, इसलिए खटास लगातार पैदा हो रही है, अपने आप ही गलतफहमी पैदा हो रही है। ये तब है जब कंटिन्यूएशन में ये चीज़ होती चली जाए। पर अगर एक पर्टिकुलर केस में ही ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति ही अड़चन आ रही है, तब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी हेल्प भी हो रही हो, आपके लिए एक पॉजिटिविटी ये साबित हो। और अगर हर एक के साथ हो रहा है, तब वो एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें इतनी पेचीदगी भरी होती हैं कि कभी कभी एक पर्टिकुलर इंसान के केस में भी नेगेटिविटी का रोल भी हो जाता है कि आपकी शादी किसी पर्टिकुलर इंसान से होने को है और वो इंसान वाकई में आपके लिए ठीक है, तो नेगेटिविटी नहीं चाहती कि आप किसी भी तरीके से सुख प्राप्त करो, तो वो चाहती है कि उसको छोड़ के आप किसी भी गलत इंसान के साथ हो जाओ, तो भी उसमें कहीं ना कहीं हाथ आ जाता है। तो वही है, बहुत ही सोच समझ के, चीज़ों को समझ के, सिंबल्स को समझ के, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके, तभी आप जान सकते हो कि वाकई में आपके साथ क्या हो रहा है। और ऐसे में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, भगवान का नाम लीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो आपको सही राह दिखाएं। आंख मीच के थोड़ी देर बैठिए ध्यान में, और जो भी आपका फिर दिल कहता है उस हिसाब से कीजिए। और जितना हो सकता है, कभी भी अगर ऐसी कोई मूवमेंट आती है वीकनेस की कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप हमारी धुनी जलाइए, चाहे रेगुलर वाली, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर प्लैटिनम, और चलाते वक्त प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर मुझे दिशा दिखा। हे मेरे पितरों, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, पर मुझे बताएं कि आप इस कार्य में क्या अड़चन है, इस कार्य को मैं क्यों ना करूं, या पर्टिकुलर इंसान क्यों ठीक नहीं है। आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। धुनी मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। दैट इज़ 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।